एक ऐसा आदमी जिसको कोर्ट केस करने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों पर ही केस कर दिया। और एक ऐसी देसी जुगाड़ जो आपको चौंका देगी। और इस 11 साल के बच्चे से ट्यूशन लेने के लिए लोग पागल क्यों हैं? और कैसी होगी आज से 50 साल के बाद की बाइक्स? और क्या होगा अगर 100 लेजर को शीशों के ऊपर मारा जाए तो? ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, ब्राजील के कुछ डॉक्टर्स को एक ऐसी बतख मिली जिसकी चोंच ही नहीं थी। उनका मानना है कि किसी कुत्ते ने इस बतख के चोंच पर हमला किया होगा, लेकिन चोंच न होने की वजह से इस बतख को खाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वो इसे डायरेक्ट खाना दे रहे थे, लेकिन उससे भी बात नहीं बन रही थी। ये दिन भर दिन कमजोर होती जा रही थी। अगर डॉक्टर जल्दी कुछ न करते तो ये बतख मर जाती। तभी उसमें से एक डॉक्टर को एक आइडिया आया और उसने 3D प्रिंटर से बतख की चोंच बनाई और फिर 3 बार ऑपरेशन करने के बाद वो चोंच बतख के मुंह पर फिट हो गई, जिसके बाद से ये बतख चोंच अपनी मर्जी से चला सकता था। और अब ये बतख बिल्कुल तंदुरुस्त है और एक आम बतख की तरह जीवन बिता सकती थी। नंबर 2, आमतौर पर लोग कोर्ट में केस करने से पहले कई बार सोचते हैं, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं करते। इनका नाम है जोनाथन ली रिचेस और इन्होंने एक बार अपनी माँ पर ही केस कर दिया था इस कंप्लेन में कि उनकी माँ ने उनको सही से परवरिश नहीं दी है। और कोर्ट में केस जीतने के बाद उन्हें $20,000 दिए गए। जोनाथन को पहली बार पता चला कि केस जीतने पर पैसे मिलते हैं। इसके बाद क्या था, ये केस पर केस करते गए और इन्होंने ऐसा करके 2600 से भी ज्यादा केस कर दिए। इन्होंने किसी भी चीज को नहीं छोड़ा, अपने दोस्त से लेकर अपने पड़ोसी तक। इन्होंने अपने गर्लफ्रेंड पे भी केस कर दिया, यहाँ तक कि इनके प्राइम मिनिस्टर पर भी इन्होंने केस कर दिया, जिसके चलते ये बहुत पैसे कमाने लगे और फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज कर दिया गया। इन्होंने उन पर भी केस कर दिया बिना परमिशन से नाम यूज करने की वजह से, और वो केस जीत भी गए और उन्हें केस जीतने पर 5 करोड़ 80 लाख रुपए मिले। नंबर 3, आजकल कितना पोल्यूशन हो रहा है ये आप जानते होंगे। इससे लड़ने का ऐसा देसी जुगाड़ जो कमाल का है। आनंदराज BSN ने अपने पिता की विरासत को जीरो पोल्यूशन आकर्षण में बदल दिया, तो इसने पूरे भारत में धूम मचा दी। प्लास्टिक के पानी की बोतलों और जूस बनाने के अन्य सामान्य तत्वों को हटाकर उनका ईट राजा 2017 से फलों के छिलके में ताजा तैयार जूस परोस रहा है। और जूस को फ्रूट के छिलकों में पीने का अलग ही मजा है, जिसकी वजह से ये चर्चित है। लेकिन बस इतना ही नहीं, ये अपने जूस को निकालने के लिए बिजली का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये इस्तेमाल करते हैं साइकिल का। इन्होंने साइकिल से मोटर अटैच की और साइकिल का पैडल मार के ये जूस निकाल सकते हैं। और अगर आप अपने जूस का पैडल खुद मारते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, यानी कि अगर जूस 30 रुपए का है तो 5 रुपीज ऑफ। कमाल का आइडिया है आनंद राज का। नंबर 4, चमचमाते मोती कैसे बनते हैं? दरअसल मोती सीपी के अंदर पाई जाती है। ये सफेद चमकदार वस्तु है जो बहुत ही कीमती होती है। मोती का निर्माण घोंघों के द्वारा होता है। जब सैंड पार्टिकल इसके अंदर जाता है तो घोंघा इस पार्टिकल पर सीप के पदार्थ की परत चढ़ाया जाता है। ये परत कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। कुछ समय बाद यही परत सीप के अंदर मोती बन जाती है। इसी को सच्चा मोती कहा जाता है। ये जरूरी नहीं कि मोती सफेद ही हो, ये काला, गुलाबी, बैंगनी भी हो सकता है। लेकिन आजकल हमने केमिकल तरीके से भी मोती बनाना सीख लिया है। इसी को ही मोती कल्चर कहते हैं। जापान में ये तकनीकी काफी पॉपुलर है। जापान केमिकली बनाने वाले मोतियों का ये सबसे बड़ा क्रिएटर है और केमिकल प्रोसेस में नॉर्मल से जल्दी और ज्यादा मोती बनती है। कई बार ये एक शेल में ही 5 मोती बना देते हैं और इससे ये लाखों डॉलर का रेवेन्यू कमाते हैं। नंबर 5 दोस्तों, अगर हम 100 से भी ज्यादा लेजर को कांच पर मारे तो क्या होगा? अगर बात करें नॉर्मल कांच की तो वो सारी लेजर एक पॉइंट पर फोकस हो जाएगी। लेकिन अगर हम इन्हें कांच से एक सर्कल बना दें और अगर उसके नीचे में लेजर लगाए तो जादू होगा। देखो, लाइट बंद करते हैं, ये किसी दूसरी दुनिया या किसी पिक्चर का सेट लगता है, क्योंकि लाइट्स एक दूसरे से रैंडमली रिफ्लेक्ट करके ऐसा पैटर्न बनाती है जो बहुत अमेजिंग लगता है। और ये पैटर्न बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं है ना? एकदम कमाल का। क्या आपने ऐसा नजारा पहले कभी देखा है? अगर नहीं तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। नंबर 6 दोस्तों, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने रोड पर कई भिखारी देखे होंगे जिनके हाथ पैर सही सलामत होने के बाद भी वो भीख मांगते हैं। लेकिन मिलिए इस सरदार जी से जो कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। इनको दरअसल एक डिजीज है जिसका नाम है सेरेब्रल पाल्सी और इस बीमारी में इनके हाथ पैर अच्छे से काम नहीं करते। लेकिन किसी मंदिर या गुरुद्वारा के सामने भीख मांगने के बजाय ये अपने दम पर खड़े होना चाहते हैं। ये रोड के साइड में अगरबत्ती, धूप, ऐसी सब कई चीजें बेचते हैं। इनका कहना है कि जब तक भगवान ने इन्हें मौका दिया है खुद के पैरों में खड़े होने का, तो तब तक ये मेहनत करते रहेंगे और मेहनत का ही खाएंगे। नंबर 7 वैसे तो आपने सड़कों पर चलती हुई कई तरह की बाइक्स देखी होंगी, लेकिन आपने आज तक हीरोइन कॉन्सेप्ट जैसी बाइक नहीं देखी होगी। ये बाइक अगले कुछ सालों में लॉन्च होगी। इस बाइक की कई खासियत है, पर सबसे कमाल की बात ये कि पेट्रोल नहीं बल्कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर चलेगी। इसकी डिजाइन बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, जैसे कि इससे भविष्य से लाया गया हो। इसकी डिजाइन में काफी बारीकी से की गई है। इसका एक वर्किंग नहीं, लेकिन बस इस शो के लिए एक मॉडल लॉन्च किया गया था। इसके सस्पेंशन की डिजाइन बहुत ज्यादा कमाल की है। इसकी प्राइस 2 लाख के अंदर होगी और इसका डिजाइन इतना कमाल का है
कि अगर आप खड़े और जंपर के ऊपर से ये बाइक लेके जाएंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा आप खड़े में से गुजरे हो। नंबर 8, ये जो बच्चा आपको दिख रहा है ये कोई आम बच्चा नहीं, ये दुनिया का सबसे स्मार्ट बच्चों में से एक है। आपको यकीन ना हो लेकिन ये बच्चा 20 से 25 साल के लोगों को बीटेक, एमटेक जैसी बड़ी बड़ी डिग्रीज के लिए कोचिंग देता है। ये हैदराबाद में रहता है। इनका नाम है मोहम्मद हसन अली। ये बच्चा किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये टैलेंटेड है, लेकिन ये बस टैलेंट को नहीं मानते। इनका मानना है कि मेहनत से किसी भी चीज को अचीव किया जा सकता है, इसलिए ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ने का 1 रुपए भी नहीं लेते। जहाँ बड़े बड़े क्लासेस एक स्टूडेंट के लाख लाख रुपए लेते हैं, वहीं ये बच्चा उन्हें फ्री में पढ़ा देता है। इनका एक गोल भी है, ये साल 2021 के एंड तक 2000 से ज्यादा इंजीनियर्स को पढ़ाना चाहते हैं और इनको इंजीनियर्स बनवाना चाहते हैं। ये ट्रूली एक जीनियस है। नंबर 9, औरत सबसे बड़ी योद्धा होती है। अगर वो चाहे तो कंट्री भी चला सकती है और साथ ही अपने बच्चों को पाल भी सकती है। अर्जेंटीना के एक पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल में किसी वजह से आई थी। वहाँ जब वो पहुंची तब वहाँ का एक वार्ड कुछ बच्चों को अंदर लेके जा रहा था। फीमेल पुलिस ने पूछा तो वार्ड ने कहा कि किसी ने इस बच्चों को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया था। इसमें एक 8 महीने का बच्चा भी था जो बहुत भूखा था। तो ऑफिसर जो थी वो भी एक माँ थी, उसने उसको ब्रेस्ट फीडिंग दी ताकि बच्चे का पेट भर जाए। ये फोटो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। वाकई में ये काम बस एक औरत ही कर सकती है। इस पुलिस ने इस बच्चों को अडॉप्ट करने का सोचा है और ये रोज इन बच्चों से मिलने आती है।